Hello friends, welcome back. This is Jeet Salal. Thanks for subscribing to my channel and thanks for your love and support. Guys, आज बात करने वाले हैं हम फैट लॉस के बारे में। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फैट लॉस तो करना चाहते हैं और कोशिश भी करते हैं, डाइट भी फॉलो करते हैं, ट्रेनिंग भी करते हैं, लेकिन फैट लॉस नहीं होता। आज मैं आपको ऐसी 5 चीज़ें बताने वाला हूं जिसकी वजह से आपका फैट लॉस नहीं हो रहा है। फोकस कीजिएगा इन पॉइंट्स पे, ध्यान से सुनिए। सिंगल डिजिट बॉडी फैट परसेंटेज तक अगर आप जाना चाहते हैं तो ये टिप्स को ज़रूर फॉलो कीजिए। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं कर रहे हैं तो वहाँ पे फॉलो कीजिए, क्योंकि हम वहाँ पे 1 मिनट फिटनेस वीडियो सीरीज़ लेके आए हैं जो आप मिस नहीं करना चाहेंगे। तो सबसे पहला रीज़न जो आता है आपके फैट लॉस न कर पाने का, वो ये है कि आप खा तो हेल्दी रहे हैं, हेल्दी फूड कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन आपको ये बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि कितना फूड कंज्यूम कर रहे हैं। हेल्दी खाना, अच्छा फूड खाना अच्छी बात है, लेकिन उसकी मात्रा, उसकी क्वांटिटी पता होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारी बॉडी का एक मैकेनिज्म होता है जिसे कहते हैं हम कैलोरी इन वर्सेस कैलोरी आउट, यानी कि कैलोरी बर्न। कितना खाना हम खा रहे हैं और उसके एवज में हम कितना खाना बर्न कर रहे हैं, कितनी कैलोरीज बर्न कर रहे हैं, इसी पे डिपेंड करता है हमारी बॉडी का साइज गेन करना, वेट गेन करना, या फिर फैट लॉस करना, या बॉडी वेट को लूज करना। तो समझिए ध्यान से, अगर आपकी बॉडी में आप ज़्यादा कैलोरीज डाल रहे हैं, जो अच्छे फूड, हेल्दी फूड से भी आएगी, चिकन, वेजिटेबल्स, क्विनोआ, राइस, ओट्स, इन सारे मीट, इन सारी चीज़ों से, आपकी हेल्दी फूड से आपकी कैलोरीज जो बॉडी के अंदर आएगी, अगर वो ज़्यादा मात्रा में आ रही है आपकी रिक्वायरमेंट से, तो डेफिनेटली आपका फैट लॉस नहीं, वहाँ पे आपकी बॉडी का वेट बढ़ेगा। तो ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अंडरस्टैंड द कैलोरी डेफिसिट टर्म। कैलोरी डेफिसिट जब तक आप नहीं होंगे, जितनी आपकी बॉडी को मेंटेन करने के लिए कैलोरी चाहिए, उससे कम आप कंज्यूम नहीं करेंगे, या उतनी ही कंज्यूम करके उससे ज़्यादा बर्न नहीं करेंगे, तब तक आपका फैट लॉस नहीं होगा। भूल जाइए वो लोगों के स्टेटमेंट्स जो कहते हैं कि ये डाइट फॉलो कीजिए और जितना मर्जी फैट खाइए आपका फैट लॉस होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। कोई भी डाइट फॉलो कीजिए, इस दुनिया की कोई भी प्रोटोकॉल, अनलेस यू आर इन अ कैलोरी डेफिसिट, आपका वेट ड्रॉप नहीं होगा। कैलोरी डेफिसिट में होना बहुत ज़रूरी है। सिंपल बेसिक साइंस। तो ये बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं। अगर हम ये समझ के नहीं चलेंगे, सिर्फ हेल्दी फूड पे ध्यान रखेंगे और कैलोरीज पे ध्यान नहीं रखेंगे, उसे काउंट नहीं करेंगे, तो कभी भी आपका फैट लॉस सही तरीके से नहीं होगा। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियोस बनाए हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाए हैं जिसमें मैंने बाकायदा बताया है कि किस तरह से आप अपनी कैलोरीज को ट्रैक कर सकते हैं, किस तरह से मेंटेनेंस कैलोरीज को फाइंड आउट कर सकते हैं, उसमें डेफिसिट क्रिएट करके फूड को कैसे ट्रैक कर सकते हैं। बहुत सारे एप्लीकेशंस आते हैं इंटरनेट में, MyFitnessPal, आप कैलोरी कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं कितनी फूड में कितनी कैलोरीज हैं। बहुत सारे मेथड्स हैं। आपको ये जब तक नहीं करेंगे तब तक आपका सही तरीके से फैट लॉस नहीं होगा और एक सिंगल बॉडी फैट परसेंटेज में पहुंचना बहुत मुश्किल है। दूसरा बहुत ही बड़ा रीजन ये है आपके फैट लॉस ना कर पाने का कि आप मझधार में रहते हैं। हमेशा ये सोचते रहते हैं कि मैं फैट लॉस भी कर लूँ और मसल बिल्डिंग भी कर लूँ। मतलब आप कुदरत के खिलाफ बातें करने लग जाते हैं कि मैं दोनों एक साथ कर लूँगा। ऐसा पॉसिबल नहीं होता दोस्तों। रिमेंबर, मैंने पहले पॉइंट में क्या कहा था, जब तक आप कैलोरीज कम नहीं कंज्यूम करेंगे जितनी आपकी बॉडी को वेट मेंटेन करने के लिए चाहिए, यानी कि डेफिसिट में नहीं जाएंगे, तब तक आपके बॉडी का वेट और फैट ड्रॉप नहीं होगा। और सरप्लस में जब जाएंगे तभी आपके बॉडी का वेट या मसल या फैट बढ़ेगा। तो सिंपल साइंस है, दोनों जगह एक साथ जाना, दोनों गोल्स को एक साथ अचीव करना बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी है ऐसा सोचना। तो आपको हमेशा एक गोल की तरफ बढ़ना है, या तो मसल बिल्डिंग या फिर फैट लॉस। दोनों एक साथ करने की कोशिश करेंगे, कुछ भी हासिल नहीं होगा। और अगर आप लोग ऐसा सोचते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं मैं तो फैट लॉस में भी मसल बिल्डिंग कर लेता हूं, वो एक्सेप्शंस हैं गाइस। एक्सेप्शंस हो सकते हैं, केसेस हो सकते हैं, जैसे कि अगर आप ट्रेनिंग में वापस आ रहे हैं एक लंबे समय के गैप के बाद, आपके पास अच्छा मसल था लेकिन ट्रेनिंग छूटने की वजह से आपका मसल लॉस हो गया है और आपने फैट गेन किया हुआ है, अब आप ट्रेनिंग में वापस आ रहे हैं, तो वो केस में आपकी बॉडी जो पुराना मसल था उसको मसल मेमोरी के साथ गेन करेगी और उसके साथ फैट लॉस भी करेगी। तो उस सिनेरियो में कुछ शुरू के महीनों में आपके साथ ऐसा हो सकता है। दूसरा केस, अगर आप एक बिगिनर हैं तो बिगिनर के केस में भी ये पॉसिबल है कि आप धीरे धीरे मसल भी गेन कर रहे हैं एक कैलोरी डेफिसिट डाइट में या एक मेंटेनेंस लेवल वाली डाइट में, और उसके साथ साथ आपका फैट भी ड्रॉप हो रहा है। तो ये केस में पॉसिबल है। या फिर तीसरा केस, आप
केमिकल स्टेरॉइड्स में है, केमिकल कंपाउंड्स आप बॉडी के अंदर ले रहे हैं, जिसकी वजह से आपका फैट लॉस तो हो रहा है डेफिसिट डाइट में, लेकिन आपका मसल भी बिल्ड हो रहा है। ये बहुत ही रेयर केसेस होते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स हैं इस तरह के कंपाउंड का इस्तेमाल करते हैं, स्टेरॉइड्स लेते हैं, उनके केस में ये होता है। तो एक आम आदमी, एक रेगुलर जिम गोअर जो सिर्फ नेचुरल डाइट, नेचुरल ट्रेनिंग विदाउट स्टेरॉइड्स के एक्सरसाइज कर रहा है, ट्रेनिंग कर रहा है, तो उसको तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। थिंक रियलिस्टिकली, एक सही तरीके से अपने गोल को चूज करिए और उसमें काम करिए। तीसरी सबसे बड़ी गलती आपसे ये होती है कि आपको डर लगता है वेट ड्रॉप करने से, यानी कि वेइंग स्केल में आपका वजन नीचे जा रहा है तो आपको डर लगने लगता है, लोग क्या कहेंगे, लोग लज्जा में फंस के आप अपना काम खराब कर लेते हैं। आप ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करिए, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आपको रुकने की, सिर्फ इसी वजह से कि कोई आपसे कह रहा है कि आप भाई कमज़ोर लग रहे हो, दुबले हो गए आप, पंप तो दिख ही नहीं रहा है। ये बातें वही लोग करते हैं जो खुद कुछ अचीव नहीं कर सकते और दूसरे को भी पीछे खींचते हैं। तो कभी मत सोचिए कि आपका वेट ड्रॉप हो रहा है और आप कमज़ोर लग रहे हो, बिल्कुल भी नहीं। आप लीन हो रहे हो, आपका बॉडी फैट परसेंटेज ड्रॉप हो रहा है। अगर आप एक 85 kg के इंसान है विद गुड मसल मास एंड 17 to 18 बॉडी फैट परसेंटेज, तो आपको सिंगल डिजिट बॉडी फैट परसेंटेज में आने के लिए कम से कम 10 से 12 kg कम करना पड़ेगा, यानी कि 73, 74 में अगर आप पहुंचेंगे तब जाके आप एक अच्छा 7 to 8 बॉडी फैट परसेंटेज मेंटेन करते हुए अच्छा मसल मास मेंटेन करेंगे। उसमें आप भले ही वेइंग स्केल में आप कम लगेंगे, लेकिन मस्कुलर साइज आपका बहुत ज़्यादा लगेगा। तो समझिए, अपनी आसपास से नेगेटिविटी दूर करिए, ऐसे लोगों को मुंह मत लगाइए जो आपसे कहते हैं कि भाई दुबले हो गए आप, पंप नहीं दिख रहा है, राइट। चौथी बड़ी गलती जो आप कर रहे हैं वो ये है कि आप ये सोचते हैं कि चीट मील लेना तो ज़रूरी ही होता है अगर आप फैट लॉस कर रहे हैं। तो मैं आज आपको ये बताता हूँ कि चीट मील लेना कोई ज़रूरी नहीं होता, कोई मैंडेटरी नहीं होता। कहीं किताब में नहीं लिखा है कि फैट लॉस कर रहे हो आप तो आपको चीट मील लेना ही है हफ्ते में रिलीजियसली, ऐसा कहीं नहीं लिखा होता और उसकी ज़रूरत भी नहीं होती। चीट मील का पर्पस होता है आपका आफ्टर, जब आपका गोल अचीव हो जाए, आप एक सही बॉडी फैट परसेंटेज में पहुंच गए जो आपने सोचा था, उसके बाद अपने आप को ट्रीट करते हैं, आप उस मील से अपने आप को खुश करते हैं। एक प्राइज है आपके लिए चीट मील। और अगर इन बिटवीन ट्रेनिंग, मतलब आपके 3 से 4 महीने के कट में आपको ज़रूरत पड़ती है चीट मील की, तो वो चीट मील कोई बर्गर, पिज्ज़ा, चाउमीन या समोसे नहीं होते, छोले भटूरे नहीं होते। वो चीट मील होता है आपका सेम वही डाइट, बट उसकी थोड़ी सी कैलोरी ज़्यादा, यानी कि कार्ब्स और फैट को, सेम फूड को आप इंक्रीज करते हैं, दैट इज़ चीट मील। जो आप इंटरनेट पर देखते हैं लोगों को पिज़्ज़ा खाते हुए, दैट इज़ नॉट चीट मील। वो एक अलग तरह का मील है जो आपको हैप्पी करता है, उसको कंसिडर किया जाता है चीट मील में। बट एक एक्चुअल चीट मील जो आपके प्लेटो को ब्रेक करता है, जब आप सारी चीज़ें सही कर रहे हैं अपनी ट्रेनिंग में, अपनी डाइट में, और कहीं ना कहीं फिर भी आपको प्लेटो हिट होता है, तब आप चीट मील ऐड करते हैं, तब अपनी कैलोरीज को बम्प अप करते हैं। तो इस चीज़ को कभी भी मत ये सोचिए कि ये रेगुलर बेसिस में हर हफ्ते करना है आपने, राइट। इंस्टाग्राम और फेसबुक के जो चमत्कार हैं चीट मील वाले, ये थोड़ा इनसे दूर रहिए आप, रियलिटी इससे बहुत अलग है। पांचवी और आखिरी मिस्टेक ये आती है कार्डियो से रिलेटेड। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कार्डियो पे ही रिलाई करते हैं फैट लॉस करने के लिए, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कार्डियो को बिल्कुल ऐड नहीं करते फैट लॉस के प्रोग्राम में अपने। तो ध्यान दीजिए, कार्डियो, सिर्फ कार्डियो से फैट लॉस नहीं होता, लेकिन कार्डियो एक बहुत अच्छा टूल है आपको फैट लॉस में मदद करने के लिए। तो अगर आप एक सही डाइट फॉलो कर रहे हैं, एक सही वेट ट्रेनिंग आपकी लाइफ में है, सही वेट ट्रेन करते हैं, उसके बाद अगर आप कार्डियो ऐड करेंगे तो डेफिनेटली वो आपको एड करेगा, फैट को रिड्यूस करने में बहुत मदद मिलती है। आपकी वेट ट्रेनिंग के बाद अगर आप हफ्ते में 3 से 4 बार, डिपेंडिंग आपके गोल के, आपकी प्रोग्रेस के हिसाब से, मैं आपको एक सही नंबर नहीं दे रहा हूं कि सब पे काम करेगा, बट अगर आपकी ट्रेनिंग और प्रोग्रेस के हिसाब से अगर आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं डाइट करने के बाद भी, सही वेट ट्रेनिंग करने के बाद भी, तो आप धीरे धीरे कार्डियो को ऐड कर सकते हैं, हफ्ते दर हफ्ते। तो उससे आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। आप कोई भी मेरा प्रोग्राम देख सकते हैं, द ब्लेड आप चेक कर सकते हैं, एब्सोल्यूट मसल चेक कर सकते हैं, तो उसमें किस तरीके से कार्डियो को प्लेस किया गया है, ना सिर्फ कार्डियोवैस्कुलर स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, आपकी लंग्स, हार्ट की फंक्शनैलिटी को बढ़ाने के लिए, बल्कि फैट को भी कंट्रोल और रिड्यूस करने के लिए। तो फैट लॉस करने के लिए सिर्फ कार्डियो पे रिलाई नहीं करना है, और फैट लॉस करते वक्त कार्डियो से दूर भी नहीं रहना है। बहुत हेल्प करती हैं छोटी छोटी चीज़ें। ऑलराइट, तो गाइज ये थी सारी इन्फॉर्मेशन। जो लोग भी फैट लॉस नहीं कर पा रहे हैं, सिंगल डिजिट बॉडी फैट पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, वो ये गलतियां ज़रूर कर रहे होंगे, या इनमें से कुछ एक कर रहे होंगे, या सारी भी कर रहे हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को ट्रैक में लेके आइए और डेफिनेटली आपको बहुत फ़र्क महसूस होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। एंड गाइज टेक केयर, आई विल सी यू सून, बाय बाय।